टीकाकरण तीसरा चरण। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3,86,000 के आसपास केस सामने आए हैं। डेथ की अगर हम बात करें तो 3600 के आसपास का ये आंकड़ा है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की बात करें तो तकरीबन 2,90,000 के आसपास ये आंकड़ा है। लेकिन जो इसकी रफ्तार है वो चिंता में डालने वाली है, वो डराने वाली है। और यही कारण है कि तमाम सारे प्रयास इसको रोकने के लिए किए जा रहे हैं। अस्पतालों में जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल और वहाँ पर भी कैसे बेहतर व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्थाओं में वहाँ पर सुधार हो, केंद्र सरकार से लेकर राज्यों की सरकार लगातार तमाम सारे जतन कर रही हैं। इन सब के बीच वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एक बड़ा हथियार संक्रमण को रोकने के लिए माना जा रहा है। और यही कारण है कि पहले जिस तरह से जो हेल्थ वर्कर हैं, फिर फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं 60+, उसके बाद 45+ के लोगों को टीका लगाया गया और अब 18+ यानी कि 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जाएगा। 1 मई से इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। लेकिन जिस हिसाब से ये महाअभियान है उस अनुपात में जिस तरह से वैक्सीन की आवश्यकता है कहीं ना कहीं वो नहीं है। और यही कारण है कि तमाम सारे राज्यों ने इसको लेकर हाथ खड़े किए हैं। यानी कि 1 मई से जिस तरह से इस अभियान को शुरू करने की बात हो रही है, कई राज्यों में इसको लेकर तैयारी नहीं है। तैयारी इसी बात को लेकर कि वैक्सीन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई है। और यही कारण है कि तमाम सारे राज्य 1 मई से इसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। इसके अलावा तमाम सारे सवाल इस महाअभियान को लेकर भी है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,86,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,82,000 के लगभग है। इसके अलावा बात करें वैक्सीनेशन की तो 1 मई से 18+ आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाया जाएगा। 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लिए टीका ओपन होने के बाद अब वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर बड़ा सवाल है। बड़ी संख्या में अब वैक्सीन की आवश्यकता होगी। देश के तमाम राज्यों ने इसकी डिमांड भेजी है, लेकिन जितनी डिमांड है उतनी उपलब्धता नहीं है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों ने 1 मई से वैक्सीनेशन पर हाथ खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 1 मई से 18+ वालों का वैक्सीनेशन नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि 3 मई के बाद इस अभियान की शुरुआत होगी। अभी प्राथमिकता 45 साल से अधिक और दूसरे डोज को लेकर है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ ने भी 1 मई को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 18+ वालों को टीकाकरण को लेकर कोई कारगर रणनीति नहीं तैयार की गई है या आनन फानन में फैसला ले लिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की उपलब्धता अति आवश्यक है। इसके अलावा दूसरा अहम सवाल कि अब इतनी बड़ी तादाद में टीकाकरण होगा तो स्वास्थ्य अमला कहां से आएगा, क्योंकि वैसे भी कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, हेल्थ वर्कर की कमी है। ऐसे में वैक्सीनेशन के लिए अमला कहां से आएगा? क्या यही वजह है जिसके चलते तमाम राज्य इससे किनारा कर रहे हैं? न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। का तीसरा चरण और 18+ वालों के लिए जिस तरह से ओपन किया गया है टीके को कि सभी को ये टीका लगे और तेज़ी के साथ लगे, टीकाकरण में गति आए और कहीं ना कहीं
जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एक बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ है। कैसे ये संभव हो पाएगा, तमाम सारे सवाल हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे, जो हमारे साथ आज की इस डिबेट में जुड़ेंगे। क्योंकि कोरोना जिस गति से फैल रहा है, चुनौती सबके सामने है, चिंता सभी के सामने हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे फिर वो राज्यों की सरकारें हों। इसके अलावा आम व्यक्ति, आम लोग, देश की जनता, सभी के सामने चिंता और चुनौती है। और यही कारण है कि तमाम सारे उपाय संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। लगातार जिस तरह से देख रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे फिर बात रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, या फिर तमाम सारे जो मेडिसिन्स हैं उनकी बात करें, बेड्स की हम बात करें, अस्पतालों के जो दृश्य आ रहे हैं वो डराने वाले हैं, वो दहशत में डालने वाले हैं। लेकिन संकट की घड़ी बड़ी है और यही कारण है कि लोगों से, जनता से भी ये अपील की जा रही है कि वो इस संकट की घड़ी में साथ दें। इसको लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। तमाम वायरस को लेके पहले जिस तरह से वेव आई थी, पहली वेव जिसको हम कहते हैं, उस समय का संक्रमण इतना ताकतवर नहीं था। लेकिन अब जिस तरह का वायरस है, बात डबल म्यूटेंट्स की होती है, बात ट्रिपल म्यूटेंट्स की होती है, बात वायरस के ताकतवर होने की होती है। और यही कारण है कि चिंता बड़ी है, चुनौती बड़ी है। और इसीलिए जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया कि जो वैक्सीन है, जो वैक्सीनेशन है, लंबे समय से ये मांग भी हो रही थी कि इसको ओपन कर दिया जाए 18+ वालों को लेकर, जिससे बहुत तेज़ी के साथ वैक्सीनेशन हो और कहीं ना कहीं इस जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, जो जंग है, एक बड़ा हथियार ये वैक्सीनेशन बन सके, ये बड़ा हथियार एक टीकाकरण बन सके। और यही कारण है कि इस पर सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वैक्सीन की जो उपलब्धता है या फिर राज्यों की जो डिमांड है उसको भी देखना होगा, दूसरी तरफ सिस्टम को भी देखना होगा, साथ ही इसको लेकर क्या प्लानिंग है इसको भी देखना होगा। स्वास्थ्य अमले की भी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जो स्वास्थ्य अमला है वो कहीं ना कहीं मरीजों की देखभाल में, उनके इलाज में लगा हुआ है। कैसे संभव होगा कि उसी अमले में से वैक्सीनेशन के लिए उस अमले को लगाया जाए, उसकी जो गति है उसको दी जाए। पहले से भी तमाम सारे लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है, उनको डबल डोज भी लगना है। और जो इसका पीरियड है, पहले 4 हफ्ते का रखा गया था, फिर इसको 6 से 8 हफ्ते कहा गया कि 6 से 8 हफ्ते। हमारे साथ में सुमित ओरछा जी हमसे जुड़ रहे हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता। स्वागत करता हूं सुमित जी आपसे, और आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले आप ही हमसे जुड़े हैं। जिस तरह से महाअभियान की शुरुआत 1 मई से, क्या कहेंगे इस अभियान को लेकर, क्योंकि एक बड़ा अभियान है, सोच अच्छी है, मांग लंबे समय से सभी की थी कि 18+ वालों को वैक्सीन लगाई जाए, उनको वैक्सीनेशन हो। लेकिन बात अब इसको लेकर उठ रही है कि क्या उतनी तादाद में, उतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, क्या कहेंगे सुमित जी? देखिए, ये बहुत बड़ा टारगेट भी है, बहुत बड़ा टास्क भी है जी, और बहुत सावधानी पूर्वक काम करने वाला काम है जी। ये समझिए, वैक्सीनेशन करना एक अलग टास्क है और सफलता पूर्वक एक टास्क। तो हमें केवल वैक्सीन करना है, हमें सुरक्षात्मक ढंग से सफलता पूर्वक वैक्सीनेशन करना है। इसके लिए बड़ी तैयारियां चाहिए, बड़ा अमला चाहिए,
बड़ा सामर्थ्य चाहिए, बड़ा संकल्प चाहिए, बड़ा शक्ति चाहिए, और इसको लेकर के सरकार एक व्यापक कार्य योजना बना रही है। इसके लिए एक कार्य योजना चाहिए। निश्चित रूप से कोरोना महामारी से एक रक्षा चक्र, एक सुरक्षा चक्र हमारे देश के हर एक नागरिक को मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है, और इसके लिए ही यह निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। लेकिन इसको लेकर के अलग अलग तरह की ये भी बातें आ रही हैं कि वैक्सीनेशन किस तरह से हो, एक ही स्थान पर सब इकट्ठे होंगे वैक्सीनेशन होगा तो कहीं वो कोई संक्रमण का कारण ना बन जाए। इसके लिए बहुत सारी चीजों पर विचार करते हुए इस बार सरकार ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे, लोग अपनी कार में बैठ करके, अपने स्थान पर बैठ करके वैक्सीन लगवा लें। उसी कार में वो रहे, कोई व्यक्ति आए वहां पर, तो थोड़ा सा अलग ढंग से, सुरक्षात्मक ढंग से वैक्सीनेशन कराने की सरकार की योजना है। इसलिए हम जल्दी तो करना चाहते हैं पर जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। जल्दी और जल्दबाजी में थोड़ा सा अंतर है। जल्दी में करें, इसके लिए पूरे समय लेकर के, पूरा सामर्थ्य लेकर के, पूरा कार्य योजना बना करके, पूरे सुरक्षात्मक जितने तो क्या सुमित जी पहले इसके लिए खाका तैयार नहीं हुआ, प्लान तैयार नहीं हुआ? क्योंकि 1 मई से जिस तरह से कहा गया कि इस अभियान की शुरुआत पूरे देश में होगी, और यही कारण है कि तमाम सारे राज्य हाथ खड़े कर रहे हैं कि उनके पास वैक्सीन नहीं है। देखिए, जल्दी हो इसके लिए ऐसा प्रयास हुआ है कि उन्हें टास्क दिया है। अब राज्य अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सूरज, देखिए इस बात को समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य राज्य का ही बेसिक विषय है, और इसको लेकर के जो भी इनिशिएटिव लेना है वो राज्य को लेना है, और राज्य ले, इसके लिए केंद्र सरकार उनको पूरा सहयोग प्रदान करेगी, लेकिन करना ये राज्यों को ही है। इसलिए राज्यों पर ये विषय छोड़ा है। केंद्र सरकार की तरफ से 1 तारीख से शुरू है, अनुमति है, सारा व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार सहमत है, लेकिन जिन संस्थानों उनको देना, राज्यों को लेना है। केंद्र अपने कोटे की वैक्सीन समान भाव से सब राज्यों को देगा, इसमें कोई कोताही नहीं है। तो राज्य सरकारों को स्वयं लेनी है, वो व्यवस्था उन्हें बनानी है। तो माननीय केंद्र सरकार ने इसको पूरा तरह से राज्यों पर छोड़ा है, और राज्य अपनी अपनी कार्य योजना बना करके, चलिए मैं सुमित आपके पास दोबारा आऊंगा, जल्दबाजी नहीं करना। चलिए मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। राज्यों पर छोड़ा है, लेकिन राज्यों के पास जनता से अपील जी, चलिए सुमित मैं दोबारा, सुमित जी मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। सुरक्षात्मक से कराएं, वैक्सीन कराने जाए तो चलिए सुमित जी मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। निश्चित तौर पर जो आप बात कर रहे हैं कि राज्यों के ऊपर छोड़ा है, लेकिन राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, कई राज्यों के पास, यही कारण कि शायद 1 तारीख से इस अभियान की शुरुआत ना हो पाए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हैं। देवदत्त जी स्वागत करता हूं, आपके पास में आता हूं। और किस तरह से देखते इस महाअभियान को लेकर, और जो तमाम सारे राज्य अभी पीछे हट रहे हैं फिलहाल, क्योंकि अभियान बड़ा है, टारगेट बड़ा है और वैक्सीन की उपलब्धता उतनी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, यह अभियान बड़ा भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है जी। क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर ने हाहाकार मचाया हुआ है, उस हिसाब से जब अक्टूबर नवंबर में जो तीसरी लहर की संभावना है, उसके पहले पूरा वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। आज अमेरिका में 100% वैक्सीनेशन हो गया है जी। लेकिन जिस तरह से इसकी अवधि बढ़ा दी जाती है और व्यवस्थाओं की वो चल रही है, उत्पादन के बारे में भी कहा जा रहा है, उस हिसाब से इसमें समय लगेगा, और इस दृष्टि से सरकार को और युद्ध स्तर पर इस पर प्रयास करना चाहिए, और आम आदमी को भी वैक्सीन लगाने के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि अभी कई जगह देखा गया कि जो टारगेट था उससे कम लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। अभी जो 2 तारीख के बाद जो 18 वर्ष से अधिक लोगों को लगने थे, उसकी भी डेट अभी आना है, बढ़ाई जाना है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन बाहर से भी, जैसे रूस की स्पुतनिक है, और भी जो है उनको बुलवाकर उसको सरकार में, चूंकि केंद्र में और अधिकांश राज्य में भाजपा है जो सबसे बड़ा विश्व का दल होने का दावा करता है, और वो बूथ मैनेजमेंट में माहिर माना जाता है। तो जिस तरह से वो एक पेज प्रभारी बनाते हैं, आधा पन्ना प्रभारी भी आजकल भाजपा बनाने लगी, तो इस सरकार को वैसे ही प्रभारी नियुक्त करके और बूथ स्तर पर, मोहल्ला स्तर पर वैक्सीनेशन का बृहद अभियान चलाना चाहिए, जिससे कोई रह ना पाए। और इसमें एक
जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक ही जो नर्स है जो वैक्सीन लगाती है दिन भर, पता चली कोई संक्रमित को लगा दिया, फिर उसके बाद जो जिनको लगाएंगे उनके संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। तो इसके लिए बहुत सही व्यवस्था होनी चाहिए। और बुजुर्गों को जिसको आने जाने ले जाने में, केंद्र तक जाने में दिक्कत है, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको। चलिए देवदत्त जी, काफी अहम बात आप कह रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता है, बड़ी कार्य योजना की आवश्यकता है। और जिस तरह से अगर हम जागरूकता की बात करें तो लोग अब वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से संकट बड़ा है और ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही इसका एक कारगर हथियार है। दोबारा मैं आपके पास में आऊँगा। देवदत्त जी, हमारे साथ में इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता। ब्रजेश जी, स्वागत करता हूँ आपका और सीधे आपके पास में आता हूँ। ये मांग तमाम लोगों की थी, ये आम लोगों की भी थी, तमाम तरह के एक्सपर्ट लोगों की भी थी और विपक्ष की भी थी कि क्यों ना 18+ वालों के लिए खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीनेशन ओपन कर दी गई है, 1 मई से इसकी शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण चैनल में मैं देश को उस वरिष्ठ पत्रकार साथी को कैलाश रोहित सरदाना जी को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, बिल्कुल, जिन्होंने बहुत कम समय में देश के अंदर पत्रकारिता की अपनी एक अलग जगाई और देश के पत्रकारों को, देश के नौजवानों को और कोरोना को लेकर के, कोरोना वायरस को लेकर जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के काबिल मित्र अच्छा बोलते हैं सुमित ओरछा जी, इस चीज को तो मैं कहता हूँ, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि देश के 5 राज्यों के चुनावों में और मध्य प्रदेश के दमोह के चुनाव में जब इनको वोट लेना था तो ये यहाँ के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने पब्लिकली विज्ञापन निकलवा करके घोषणा किया, बड़े बड़े विज्ञापन। जी, अगर हम वैक्सीनेशन पे बात करें तो बेहतर नहीं होगा, ये तमाम सारी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं। अगर जो भी पार्ट है, मैं आज सारे मुद्दे लिए हुआ हूँ वैक्सीनेशन को लेकर। वैक्सीन लगाए साइट ब्रजेश जी, 18 वर्ष के बच्चे जब जाते हैं वेबसाइट में और वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन पूरी साइट कोलैप्स होती है। हम समझते हैं ये एक आपराधिक साजिश तरीके से की गई आपराधिक साजिश है और इस बात को लेकर देश के सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगातार लगाई है, कहा है कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, होमवर्क पूरा नहीं, तो जनता को गुमराह करने की आप कोशिश क्यों करते हैं? मुझे लगता है ब्रजेश जी आवाज आपकी क्लियर नहीं पहुंच पा रही। मैं सुमित और मध्य प्रदेश जी को कपट के लिए आकर के प्रदेश के देश की युवाओं से माफी मांगना चाहिए। जी, दूसरी बात ये कि वैक्सीन को लेकर के आपने सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हाय हल्ला मचा दिया और उसके बाद आप बताइए, अभी भी मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी रोज टीवी में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें यहाँ घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन मुझे भी बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी अस्पताल नहीं 52 जिलों में जिस अस्पताल के अंदर बेड की सुविधा संपूर्ण रूप से हो, ऑक्सीजन बेड हो, इंजेक्शन हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, दवाइयां पर्याप्त हो, अन्य उपकरण हो, कुछ भी नहीं, केवल शाब्दिक जुमलेबाजी है। और हम समझते हैं शाब्दिक जुमलेबाजी और झूठ का तीर चलाने नहीं, लेकिन ब्रजेश जी हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं, हम तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, हम टीकाकरण की बात कर रहे हैं, तीसरे चरण की बात कर रहे हैं। विपक्ष की भी मांग थी, कांग्रेस की मांग थी कि 18+ वालों को क्यों ना वैक्सीन लगवाई जाए, उसका ऐलान कर दिया है, ओपन है, 1 मई से इसकी शुरुआत हो रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस हिसाब से जो डिमांड है वो नहीं है, इस पर सवाल जरूर है। मैं चाहता हूं कि आप वैक्सीनेशन को लेकर बात करें तो बेहतर होगा ब्रजेश जी। बिल्कुल वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ, उसी बिंदु पे आ रहा हूँ जी। राजेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बहुप्रचारित वैक्सीन महोत्सव जो इन्होंने किया, शुरू करने की घोषणा किया, उसकी तो हवा निकल गई, क्योंकि अब 1 तारीख की डेट बढ़कर के 3 तारीख हो गई। दूसरी बात है कि वैक्सीन को लेकर के पूरा देश है, आज देश का हर तबका चाहता है 18+ वालों को वैक्सीन लगे, उसमें तो किसी को कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमारे देश के अंदर क्या 1 साल से सरकार हाथ में हाथ धरे क्यों बैठे रही? कि एक दिन का आया को कोरोना नहीं है, पूरे 1 साल से इस भयावह संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। सरकार को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना चाहिए था, सरकार को वैक्सीन मंगाना चाहिए था, एक्सपोर्ट करना चाहिए था। चलिए ब्रजेश जी, दोबारा आपके पास में आता हूँ। सुमित ओरछा से भी कुछ सवाल है, मैं उनसे भी उसका जवाब ले लेता हूं। ये तमाम सारी चीजें निश्चित तौर पर लगातार हो रही है, संकट भी बहुत बड़ा है, सवाल भी तमाम तरह के हैं, लेकिन तमाम तरह की कोशिशें भी हैं। सुमित ओरछा जी के पास में आता हूं। सुमित जी,
जिस तरह से बात ब्रजेश जी कर रहे हैं, आप उसका जो जवाब देना चाहें वो आप देंगे, लेकिन मेरा इस बीच में सवाल एक और है, क्योंकि मैं महाअभियान की बात कर रहे हैं और महाअभियान को लेकर जो सवाल है उसकी भी बात कर रहे हैं। एक तरफ जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है सुमित जी, दूसरी तरफ अगर हम बात की जाए जो स्वास्थ्य अमला है कहीं ना कहीं वो कम है। जब इतने बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन होगा तो स्वास्थ्य अमला भी कहीं ना कहीं हमें चाहिए पड़ेगा, वो भी बहुत कम है। तो क्या स्ट्रेटेजी अभी उतनी पुख्ता नहीं है इसको लेकर? देखिए सुमित जी, देखिए राजेश जी, ये बात सच है, आपने बहुत वाजिब विषय उठाया है कि इस समय जब संक्रमण अपने चरम पर है और पूरा स्वास्थ्य अमला इस काम में लगा हुआ है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में, लोगों को दवाइयों की किट बांटने में, कहीं उनके हेल्थ चेकअप्स में, कहीं फीवर क्लिनिक में, कहीं पर अस्पताल में, कोविड सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, जब सारा स्वास्थ्य अमला लगा हुआ है, ऐसे समय में इतनी बड़ी मास को, इतनी बड़ी पब्लिक आबादी को जो है वैक्सीनेशन सुरक्षात्मक ढंग से, मैं कह रहा हूं वैक्सीनेशन करना हो, अभी हम लाइन लगा दें, अभी वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन वो कहीं वैक्सीन से केंद्र से ही आदमी संक्रमित होके गया तो फिर क्या होगा, उस भयावहता के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने इस बार कुछ अलग तरह के प्रोटोकॉल्स वैक्सीन को लेकर के बनाए हैं। हम किसी की मांग के आधार पर, किसी के आरोपों के आधार पर जनता की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते, इसलिए राज्यों को एक सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल तय करने का, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन राज्यों को करना है। पूरा अवसर क्या है, सरकारें अपने सुविधा के हिसाब से, सरकारें अपने अमले के हिसाब से, सरकारें उस अमले की ट्रेनिंग के हिसाब से सारा प्रोटोकॉल तय करेंगी। हमने कहा है कि जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी का काम ठीक नहीं होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी करेंगे, अच्छा टीकाकरण करेंगे, सुरक्षा के साथ टीकाकरण करेंगे और भारत के हर एक नागरिक का करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हमारे मित्र कह रहे थे ब्रजेश पांडे जी, मैं कई बार वो कह रहे थे, कई बार वो भावावेश में भावुक आदमी है, वो भी कवि हृदय है, तो उनके मन में भी कई बार क्या बोल देते हैं पता नहीं चलता। अभी कह रहे थे चाहे वैक्सीन एक्सपोर्ट करें चाहे कुछ करें, हमें तो वैक्सीन चाहिए। भैया एक्सपोर्ट करेंगे तो वैक्सीन नहीं आएगी, इंपोर्ट करने से वैक्सीन आएगी। मैं राजनीतिक आरोपों प्रत्यारोपों में नहीं जाना चाहता हूं ब्रजेश जी, वरना सवाल 100 खड़े हो जाएंगे। आपके पास इतने राज्यों में सरकारें हैं, आपने क्या किया? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65,000, 70,000, 75,000 केस आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आपकी तैयारी क्यों नहीं हुई? राजस्थान में तो चुनाव नहीं था, वहां तैयारी क्यों नहीं हुई? आप छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं था, वहां तैयारी क्यों नहीं हुई? आप तैयारी क्यों नहीं? ब्रजेश जी आता हूं मैं आपके पास, पर्याप्त समय, ब्रजेश जी पर्याप्त समय लेकर मैं आपके पास में आऊंगा। कह रहे हैं कि इतने हॉस्पिटल्स क्या मोदी जी नहीं बना सकते थे? मोदी जी तो रातों रात बना सकते हैं, लेकिन क्या इतना बड़ा हमारे पास जो है पैरामेडिकल स्टाफ है क्या? आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को नई शिक्षा नीति के माध्यम से चेंज करने की कोशिश की है, आज से 20 साल बाद मैं कह रहा हूं, उस नीति के कारण जो लोग बनेंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि हमारे पास लाखों करोड़ों बेरोजगारों की लिस्ट है, लेकिन आज हॉस्पिटल्स अगर हम बना रहे हैं, माननीय गोपाल भार्गव जी अगर कोविड सेंटर बनाते हैं, कोविड केयर हॉस्पिटल बनाते हैं, तो उन्हें रिक्रूट करने के लिए स्टाफ जो है विज्ञापन डालने पड़ते हैं, क्योंकि प्रशिक्षित स्टाफ भी चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं था कि इस तरह की जो है प्रोफेशनल कोर्सेज को ज्यादा तरजीह दी जाती, कि वक्त आने पर इस तरह से लोग प्रोफेशनली और इस तरह के काम। बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूँ, देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार। चलिए सुमित जी, देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं, फिर मैं ब्रजेश जी के पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब लगातार हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी, हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, मैं बिल्कुल देवदत्त जी के पास में आऊंगा। देवदत्त जी, वैक्सीनेशन महाअभियान, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी जिनको पहला डोज लगा है उनको दूसरा डोज भी लगना है, और ये भी समस्या है कि समय रहते उनको अगर दूसरा डोज नहीं लगा तो पहला डोज बेकार हो जाएगा। तो इसको लेकर वैक्सीन की जिस तरह से आवश्यकता है, जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, वो अभी नहीं है, और यही कारण है कि वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवदत्त जी। बिल्कुल, क्योंकि अपना देश 1.25 अरब लोगों का देश है जी, और जो पिछला 1 साल था वो समय था अपने लिए, लेकिन अस्पताल और बाकी व्यवस्थाएं तो होनी थी, ऑक्सीजन प्लांट पहले लग जाने थे, ये सब होना था। वैक्सीनेशन का तो ये था कि उसके ट्रायल के लिए 3 साल चाहिए थे, लेकिन शायद वो तीसरी ट्रायल को ना करके और वो
शुरू कर दिया गया और वो उस वैक्सीन की आज तारीफ अमेरिका भी कर रहा है, विदेशों में भी हो रही। लेकिन जो जनसंख्या है और जो उपलब्धता है उसमें भारी अंतर है। इसका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए और इसकी व्यवस्थित वो करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ऐसा कितनी बार समय बढ़ाएंगे और क्या क्या करेंगे। और तीसरी लहर आने के पहले वैक्सीनेशन अधिकतम हो जाना चाहिए, नहीं तो जब वो अक्टूबर नवंबर में ठंड के दिनों में लहर आएगी, बहुत खतरनाक लहर आएगी। इससे भी ज्यादा, जैसे पहले से दूसरी लहर खतरनाक हुई, तीसरी लहर भी हो सकती है। इसलिए ये टीकाकरण ही जब एकमात्र उपाय है बचाव का, पहला उपाय है जो घर में रहने का, मास्क, सैनिटाइजर का, और इलाज के स्तर पर यदि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण है तो उसके लिए अब सरकार को सब काम छोड़ के, तो देवदत्त जी ये माना जा सकता है, देवदत्त जी ये माना जा सकता है कि सरकार चाहती है, देवदत्त जी जगह ऑक्सीजन के प्लांट, बिल्कुल देवदत्त जी ये माना जा सकता है कि सरकार चाहती है कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो और उसकी मांग भी है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे जो तेजी की हम बात कर रहे हैं, ये जो तेजी की सोच है वो प्रभावित हो रही है, उस हिसाब से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। हेलो जी देवदत्त जी, सवाल मेरा ये है कि सरकार चाहती है कि तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो क्योंकि कारगर हथियार ये है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं उसके चलते कहीं ना कहीं ये अभियान प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि संक्रमित मरीज यदि सेंटर में वैक्सीन लगाने पहुंच गया तो फिर वो उसके बाद जो मरीज आएंगे वो नर्स संक्रमित होगी, लगाने वाला जो चिकित्सा स्टाफ है, फिर उसके बाद जो और लोग आएंगे लगवाने के लिए उनके भी संक्रमित होने का खतरा है। इस समय कुआं खाई के बीच स्थिति फंसी हुई है, बहुत ही स्टाफ कम है, प्रशिक्षित स्टाफ कम है और जनसंख्या ज्यादा है, इसमें बहुत सावधानी। चलिए देवदत्त जी, काफी हम बात कर रहे हैं कुआं खाई, निश्चित तौर पर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। सीधे इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं। ब्रजेश जी, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्लान किया गया है 18+ वालों के लिए ये सही निर्णय है? और अगर निर्णय सही है तो क्या इसके लिए जिस वृहद स्तर पर तैयारियां की जानी थी वो नहीं है, या फिर कोरोना का संक्रमण जो तेजी से फैल रहा है वो एक वजह है इसको लेकर? राजेश जी, सबसे पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्रों को मैं ये कह दूं कि जहां मुर्गा बाग नहीं देता वहां क्या अंधेरा नहीं होता, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है जिस स्तर पर आप जिस स्तर पर बात करना चाहिए, जिस तरह की तैयारी करना चाहिए, उस तरह की तैयारी न मध्य प्रदेश की सरकार है न केंद्र। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, देश की केंद्र सरकार को बाकायदा तल्ख टिप्पणी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि 29 अप्रैल मतदान के अंतिम चरण में युवाओं के वोट पाने के लिए इस संक्रमण काल में क्या आपने धोखा नहीं दिया? दूसरा सवाल, 18+ को 1 मई से वैक्सीनेशन लगेगा, उनका वैक्सीन किया जाएगा। इस तरह की बातें भी बड़े चैनलों में आ सके, आपने देश के साथ आपराधिक साजिश नहीं की क्या? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के मुख्यमंत्री जी को, देश और प्रदेश से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगना चाहिए? जब आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप बड़ी चौड़ी बातें क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको 5 राज्यों के चुनाव में वोट लेना था, और जिन राज्यों में आपको वोट लेना था वहां पर आप उठा के आंकड़े देख लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक मैं शुरू करता हूँ जहां पर पहले टोटल 11 केस थे, जिस समय चुनाव खत्म हुआ कल जब वहां पर आप उठा कर देखिए तो कहते पश्चिम बंगाल के अंदर 4,500। हम समझते हैं कि वैक्सीन को लेकर के केंद्र व राज्य सरकार ने एक सोची समझित आपराधिक साजिश के तहत, जिसे हम प्रायोजित साजिश कहते हैं कानून की भाषा, इस आपराधिक साजिश के तहत देश की। चलिए ब्रजेश जी, वक्त हमारे पास कम है, आखिर में एक छोटा सा सवाल और संक्षेप में जवाब कि क्या जो 18+ के लिए वैक्सीनेशन का फैसला लिया गया ये सही है कि गलत है? इस समय मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो फैसला लेकिन 45 से लेकर के उसके ऊपर केस के लोगों के लिए फैसला लिया गया था। पहले उसकी तो खाना पूर्ति होनी चाहिए थी, उनको 2 वैक्सीन के डोज लग जाने चाहिए थे। सरकार की तैयारी, सरकार का होमवर्क अधूरा है।
हम समझते हैं कि ये चलिए समस्या नहीं। चलिए, होमवर्क अधूरा है और उम्मीद की जाना चाहिए कि ये होमवर्क बहुत जल्द पूरा भी हो जाए, क्योंकि संक्रमण बड़ा है, संकट बड़ा है और तमाम सारे उपाय, उसमें एक वैक्सीनेशन भी बड़ा एक कारगर उपाय है। मुझे लगता है कि अगर बेहतर तरीके से, तेज गति से ये वैक्सीनेशन का काम होता है तो बहुत हद तक हम कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है कारगर तरीके से हम लड़ पाएंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए सुमित ओरछा जी आपका, इंजीनियर ब्रिजेश पांडे साहब आपका और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर 1 मई से वैक्सीनेशन, टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। उसका कारण यही है कि जिस मात्रा में अब वैक्सीन की आवश्यकता है, कई राज्यों में वो नहीं पहुंची। डिमांड है उनकी, लेकिन अभी उसकी भरपाई नहीं हुई है। जैसे वो भरपाई होती है तो ये महाअभियान शुरू होगा। यही कारण है कि तमाम सारे राज्यों ने इससे हाथ खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 तारीख से, शायद 3 मई से वैक्सीनेशन के महाअभियान की, यानी कि 18+ की बात कर रहा हूं कि 18+ वालों को वैक्सीनेशन की जो ओपन हुआ है वो शुरुआत होगी। जो ऐसे भी लोग हैं जो जिनको दूसरा डोज भी लगना है, कहीं ना कहीं वो भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। तमाम सारे सवाल भी हैं, लेकिन इस सवाल के बीच में जिस तरह से वैक्सीनेशन एक कारगर हथियार है, उम्मीद की जाना चाहिए कि एक बेहतर तरीके के साथ, एक बेहतर प्लानिंग के साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो, तेज़ी से वैक्सीनेशन हो, जिससे जो कोरोना की जंग है वो बेहतर तरीके से लड़ी जा सके। हमारी चर्चा है बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।